हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे। मैं आपका अकरम भैया लेकर आ गया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और साथ में अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। जो स्टूडेंट ने उसे नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से वो क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में ही हम इस चैनल पर जो है पूरे लेसन का भी एक कंप्लीट वीडियो क्या करने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं, तो आप उसे भी देख सकते हो। और साथ साथ में अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना अपने नए फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल के साथ में जुड़ सके। क्योंकि हमारा जो चैनल बनाने का पर्पस है वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे सके। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2, जिसमें हमारे पास में क्वेश्चन होगा ग्राफिकल मेथड। अगर आपको ग्राफ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 100% आपको आज ये जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक पूरा का पूरा क्या होने वाला है, क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक के देखना और ट्राई करना पूरा का पूरा जो सम है, जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो फ्रेंड्स, यहां तक के हमने क्या किया, प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस 1.2 पर। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो टर्म्स है वो हम सीख लेते हैं कि ग्राफ से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम आए यहाँ पर तो ये हो गया हमारा ग्राफ का पेपर। जब भी आप ग्राफ का पेपर रखोगे तो उस ग्राफ के पेपर पे आपको दो लाइंस बनानी है। जो दो लाइन आपको क्या करती है, एक्सिस बना कर देती है। ठीक है, वो दो लाइन क्या करती है, आपको एक्सिस बना के देती है। अब हमेशा याद रखना है, ऑलवेज याद रखना है कि जो आपके पास में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो आपकी तिरछी लाइन है, जो आपकी टेढ़ी लाइन है, वो आपका होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है वो आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या होता है वो एक्स एक्सिस। और जो आपकी वाई लाइन होती है, वाई लाइन, ठीक है, जैसे आप वाई बनाते हो तो वाई का एक लंबा टेल होता है ना। तो टेल क्या है, लंबा है ना। तो लंबी वाली जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन आपका क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है, क्या होता है वो वाई एक्सिस। याद करने का सिंपल मेथड, वाई की टेल लंबी होती है, लॉन्ग होती है। तो जो लॉन्ग लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो वाई एक्सिस है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। अब जब ये क्या करता है, एक दूसरे को कट करता है, जहां पे कट करता है वो दोनों का क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है वो, ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। क्या कहलाता है वो, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के राइट साइड में जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है हमारा प्लस। क्या होता है वो हमारा प्लस। जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है, माइनस। वो क्या होता है, माइनस। ओरिजिन के अपर साइड जो होता है वो होता है प्लस। वो होता है प्लस। और ओरिजिन के जो बिलो साइड होता है वो होता है माइनस। वो होता है माइनस। तो इससे हमें फोर क्वाड्रेट मिलते हैं, क्वाड्रेट 1, क्वाड्रेट 2, क्वाड्रेट 3 एंड क्वाड्रेट 4। अब अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेट है उसकी जो एक्स वैल्यू है वो प्लस है और वाई वैल्यू भी क्या है, प्लस है। इसलिए हम बोलते हैं क्वाड्रेट 1 हमेशा प्लस और प्लस होता है। ठीक है, सिमिलरली अब अगर हम क्वाड्रेट 2 में आते हैं तो हमारा जो क्वाड्रेट 2 है, एक्स पर क्या है हमारे पास, माइनस, और वाई पर हमारे पास में क्या है, प्लस। तो क्वाड्रेट 2 जो होता है वो माइनस प्लस होता है। क्वाड्रेट 3 में अगर आए तो हमारे पास जो एक्स है वो एक्स भी क्या है, माइनस है, और वाई भी जो है वो भी क्या है, माइनस है। ठीक है, एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है। इसकी वजह से ये जो क्वाड्रेट होता है ये माइनस माइनस क्वाड्रेट होता है। ये क्वाड्रेट क्या होता है, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आते हैं तो हमारे पास जो एक्स वैल्यू है वो प्लस है और वाई वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस। तो क्वाड्रेंट 4 जो होता है वो प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर एक चीज अगर आप देख रहे होगे तो मैं हर एक इसमें एक्स को पहले लिख रहा हूं, वाई को बाद में लिख रहा हूं। एक्स को पहले लिख रहा हूं, वाई को बाद में लिख रहा हूं। क्योंकि जब भी हम क्वाड्रेट लिखते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं तो हम जो एक्स की वैल्यू है पहले लिखते हैं और वाई की वैल्यू बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने x को ही पहले क्यों लिया, y को पहले क्यों नहीं लिया। तो सिंपल सा बेटा, एक सिंपल सा क्या है, फॉर्मूला है कि जैसे आपको क्या करना है, आपका एड्रेस बताना है। ठीक है, मुझे अपना एड्रेस बताना है कि मैं सो एंड सो प्लेस पे रहता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा,
अपना जो एरिया होगा, एरिया के बारे में बताऊंगा कि मैं नासिक में रहता हूँ, फिर नासिक से मैं बताऊंगा हाँ अंबड़ में रहता हूँ, फिर अंबड़ में बताऊंगा कि मेरी कोई लोकेलिटी है वहां पे रहता हूँ, है ना। तो एक पूरा सिस्टमेटिक होता है। वैसे यहाँ पर भी हमें क्या करना होता है, सिस्टमेटिकली हर एक चीज को बताना होता है। जैसे मेरे पास कोई नंबर है, मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे को सिंपली क्या करना है, पहले देखना है कि मुझे राइट साइड में जाना है या लेफ्ट साइड में जाना है। ठीक है, तो मुझे अगर राइट साइड में जाना है तो एक्स की प्लस वैल्यू, और लेफ्ट साइड में जाना है तो एक्स की माइनस वैल्यू। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा मुझे प्लेन के अबो जाना है या बिलो जाना है। अबो जाना है तो y की प्लस वैल्यू और y की माइनस वैल्यू। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसी वजह से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। ठीक है, एक ऐसा समझो इसका रूल है, उस रूल के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, x को पहले और y को बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेट का सिस्टम समझ में आया। ये जो चार क्वाड्रेट है, पहला क्वाड्रेट प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, और तीसरा माइनस माइनस, और चौथा प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर ये आपने याद रखा तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी जाने वाला है। ठीक है, तो चलो अब इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। प्रैक्टिस सेट 1.2 में अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक्टिविटी जो है हमारे पास में कुछ सिस्टम दिया हुआ रहता है, कुछ वैल्यू दी रहती है, और कुछ वैल्यू हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो बॉक्सेस गिवन है। सबसे पहले मैं वो बॉक्स को क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्या किया, आपका क्वेश्चन क्या किया है, उतार दिया है। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है, बहुत आसान है, 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी में पूछता है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली जो क्वेश्चन दिया है, जो इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन को ले लेना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब अगर इक्वेशन में इस बॉक्स में देखें तो हमें x का वेरिएबल या y का वेरिएबल कोई दिया है क्या, दोनों में से कोई भी दिया है क्या, यस वेरी गुड। कौन सा दिया है, x। कौन सा दिया है, x। तो इस x को हमें क्या कर देना है, कट कर देना है, दैट मींस खत्म कर देना है, और उसकी प्लेस पर क्या ले आना है, 3। ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। गॉट इट, यहां तक समझ में आ रहा है, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये 3 कहां से आया बच्चों, ये 3 x के लिए वेरिएबल दिया हुआ है 3, तो हमने वहां पर क्या लिख दिया, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब अगर हम देखें तो ये 3 भी नंबर है और ये 3 भी नंबर है। तो हमने सीखा है कि जब भी नंबर होता है तो वो एक दूसरे के पास में चले जाते हैं विथ अपोजिट साइन, विथ अपोजिट साइन। तो ये 3 यहाँ पर कौन से साइन दिख रही है, कोई साइन नहीं दिख रही है ना, तो ये क्या हो गया, प्लस। प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, वेरी गुड, क्या होगा, माइनस, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, माइनस। y इक्वल्स टू 3 माइनस 3, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। क्या मिल गया हमें, y इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमने लिख दिया 3 0। अब मैं अगर आपको बताऊं कि आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको दिया है 3,0, 3,0, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर 0 लिख सकते थे। ठीक है, बट एक आइडिया आ गया, ये 0 कैसे मिला। सिमिलरली हम दूसरा वाला सॉल्व कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब देखो इस वेरिएबल में x के लिए कुछ दिया है क्या, नो। y के लिए दिया है, यस, क्या दिया है, 5। तो y के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 5 रख देंगे। ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। अब यहां पर भी 2 नंबर्स है, 5 और 3, तो 5 जो है वो 3 के पास में चला जाएगा विथ अपोजिट साइन। वेरी गुड, किससे जाएगा, अपोजिट साइन से। तो प्लस 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, -5। x इक्वल्स टू 3 माइनस 5। 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, वेरी गुड, क्या बचेगा, -2। x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, -2। तो यहां पर हम लिख देंगे -2। तो ये हो गया -2, -2, है ना, -2, दो वैल्यू आ गई। सिमिलरली थर्ड वाले के लिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब अगर हम देखें तो हमें अगेन कुछ वैल्यू दी हुई है क्या, यस, किसके लिए दी हुई है, y के लिए। तो y के प्लेस पे वो वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 3 प्लस 3 उधर जाएगा तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा, -3। x इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। x इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो ये आ गया हमारे पास अगेन 0 और 3। अब इसको भी सॉल्व करने की जरूरत थी क्या, नहीं, क्योंकि वैल्यू हमें गिवन है 0,3, तो हम डायरेक्ट 0 लिख सकते थे, बट सॉल्व कर लोगे तो बेटर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ये वाले पार्ट में। ये वाले पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। पहली इक्वेशन में हमारे पास में कोई वैल्यू है,
यस, कौन सी वैल्यू है, y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो ये हो गया x माइनस 0 इक्वल्स टू 4। अगर माइनस 0 इक्वल्स टू के उस तरफ भी चला जाएगा तो प्लस 0 हो जाएगा। 4 में प्लस 0 करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। यस, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 4 प्लस 0, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। ये स्टेप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट एक एक्सप्लेनेशन के लिए, समझ में आने के लिए अभी लिख लो। जब आप इससे फैमिलियर हो जाओगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 4, क्या आ गया 4। अब हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 0, क्या आ गई 4, 0। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगेन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहां पर हमें क्या दिया है, x इक्वल्स टू -1, क्या दिया है, x इक्वल्स टू -1। तो x की जगह पर -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इक्वल्स टू 4, -1 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो क्या होगा बेटा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा +1, है ना। तो हमें क्या मिला, हमें मिला -y इक्वल्स टू 5। अब माइनस है, हम y को इक्वल्स टू के उस तरफ दे देंगे और 5 को इक्वल्स टू के इस तरफ ले लेंगे। तो ये y माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +y, और +5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा -5। तो यहां पर आंसर आ गया -5, सॉरी -5। तो हमें मिला, हमें वैल्यू क्या मिल गई -1, -5, ठीक है, दो वैल्यू मिल गई। थर्ड वाली वैल्यू तो पहले से है वहां पर अवेलेबल है 0, 4, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नो। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और एक्टिविटी में आपको क्या करता है, पूछता है। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सॉल्व, वेरी गुड, कर लिया ना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास में क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। दोनों के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं अपना बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम ले लेंगे 1 2 3 4, 4 3 12। एटलीस्ट आपको 3 वैल्यू तो भी लेनी है। कितनी वैल्यू लेनी है, 3 वैल्यू। और 3 से ज्यादा भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हो। बहुत सारे टीचर्स 4 भी लेते हैं वैल्यू, ठीक है। बट मैं यहाँ पर कितनी वैल्यू लेने वाला हूँ, 3 वैल्यूज लेने वाला हूँ। कितनी वैल्यू लेने वाला हूँ मैं, 3, ठीक है। तो 3 हो गया, ये हमारा बॉक्स रेडी है। यहाँ पहला बॉक्स हमारा जो रहेगा वो x, दूसरा बॉक्स जो रहेगा y, और तीसरा बॉक्स x, y होने वाला है। सिमिलरली हमारे पास में जो दूसरा बॉक्स रहेगा वो भी बॉक्स होने वाला है। तो यहाँ पर हम उसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब हमारा ये जो बॉक्स है वो बॉक्स किस इक्वेशन के लिए है, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और ये वाला जो बॉक्स है वो किसके लिए है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये बॉक्सेस के लिए है। अब यहां पर देखो बच्चों, इसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हमारे पास में वैल्यूज क्या थी, गिवन थी 3 5 3, ऐसी वैल्यूज हमें क्या थी, गिवन थी। बट दूसरा वाला अगर हम क्वेश्चन देखें तो वहां पर हमें वैल्यू गिवन है क्या, गिवन है क्या बच्चों, नहीं, गिवन हमें नहीं है। यहाँ पर वैल्यू हमें गिवन नहीं है, दी हुई नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज एज्यूम करनी पड़ेगी। आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, बड़ी से बड़ी वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू, कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, रोल नंबर एज्यूम कर सकते हो, कोई भी थिंग। बट हमें ट्राई करना है, क्या ट्राई करना है कि हम छोटे से छोटी वैल्यू ले, ताकि जो हमारा ग्राफ बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है ना, हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए अगर हम छोटी से छोटी वैल्यू लेंगे तो हमें बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो याद रखना कि जो ये 6 है, मैं इससे छोटा ही नंबर लूंगा। क्या करूंगा, मैं इससे छोटा ही नंबर लूंगा, ताकि मेरी जो ग्राफ है वो बहुत आसानी से बन जाए। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया, कि मैं x के लिए एज्यूम कर लेता हूँ, x के लिए 1 एज्यूम कर लेता हूँ, 2 एज्यूम कर लेता हूँ, और 3 एज्यूम कर लेता हूँ। 6 से छोटा नंबर है ना बेटा, तो 1 2 3 मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिया। अब जब मैंने x के लिए एज्यूम कर लिया तो मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं, जैसे हमने इससे पहले किया सिमिलरली, ठीक है। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 1, प्लस y की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं, इक्वल्स टू 6। अब +1 है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन -1। y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 5, y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 5। तो यहां पर आ गया हमारे पास, क्या आ गया वैल्यू 1, 5, ठीक है। सिमिलरली वापस से इसको सॉल्व करेंगे तो
x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू अब हमारे पास क्या है 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वेरी गुड, माइनस 6 माइनस 2 y इक्वल्स टू 4, क्या आ गया y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4, तो ये वैल्यू क्या मिल गई 2,4। सिमिलरली x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, अब x के लिए हमने क्या लिया था 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6, प्लस 3 इधर जाएगा तो बेटा वेरी गुड क्या हो जाएगा -3, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, वेरी गुड कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो यहाँ पे हमें मिल गया 3,3। गॉट इट, यहां तक कि अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे दूसरे वाले के लिए, तो यहां पर हमने क्या किया था, x के लिए 1 2 3 लिया था, अब चाहो तो यहां पर भी x के लिए 1 2 3 ले लो या कोई भी नंबर ले सकते हो, जो भी नंबर आपको लेना है, बट ट्राई करना है हमें छोटे से छोटा नंबर लेने के लिए, तो हम 4 से छोटा नंबर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, x के लिए नंबर लिया था, तो यहाँ पर भी हम x के लिए ले सकते हैं, और अगर आप चाहो तो y के लिए भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू ले लेते हैं, तो ये मैंने ले लिया छोटी वैल्यू 1 2 3, 4 से छोटी वैल्यू लेना है हमें, तो मैंने ले लिया 1 2 3। अगर 1 2 3 ले लिया, अब आप बोलेंगे x के लिए भी ले सकते थे, हाँ x के लिए भी ले सकते थे, लेकिन x के लिए अगर मैं सॉल्व करता तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 होता, ये नंबर इधर जाता तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है ना, माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो ये क्या हो जाता माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। फिर ये साइन एक्सचेंज करने में बहुत सारे बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, y इक्वल्स टू -3 आता, ठीक है, माइनस साइन बस जस्ट इधर चली जाती, बट ठीक है नहीं समझेगा या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसकी वजह से मैंने ऐसा ना करते हुए मैंने क्या किया, y की वैल्यू ले लिया, किसकी वैल्यू ले लिया, y की, तो यहाँ पर क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, मैंने y की वैल्यू 1 2 3 ले लिया है, सिंपल y की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल्स टू 4, माइनस 1 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 5, क्या मिल गया 5, तो यहाँ पर आ गया 5 1। सिमिलरली वापस x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x y की वैल्यू -2 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 प्लस 2, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6, हमें क्या वैल्यू मिल गई 5,1 और 6,2। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 4, x माइनस 3 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 प्लस 3, x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7, ठीक है। इस तरह से हमें तीन वैल्यू मिल गई, और तीनों वैल्यू को हमें क्या कर लेना है, इसके बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7,3, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इस बेसिस पे हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर वो वैल्यूज को लिख के रखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ताकि मेरे को बार बार पेज ना ये करना पड़े, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया है। अब याद रखना कि जब भी हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो स्ट्रेट लाइन रहेगी वो हमारा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस, क्या रहेगा एक्स एक्सिस, और जो स्ट्रेट लाइन रहेगी, जो ऐसे सीधी लाइन रहेगी, ठीक है, जो हमारे पास में क्या है वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा हमारी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में x पर सबसे बड़ा नंबर 7 है, तो उससे एक बड़ा नंबर ले लेंगे, और y पर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो उससे हम एक ज्यादा 6 ले लेंगे, ठीक है। तो +1 +2 +3 +4 5 6 7, एक ज्यादा 8। सिमिलरली इस तरफ में भी ये हो जाएगा सारा माइनस में नंबर, है ना, सारा का सारा नंबर क्या रहेगा माइनस में, क्योंकि ये हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, है ना। और सिमिलरली 0 से ऊपर की तरफ में हमारा क्या रहेगा प्लस, तो ये हो गया +1 +2 +3 +4 +5, है ना। इस तरह से हमारा सारा नंबर आ जाएगा, तो ये हो गया +1 +2 +3 +4 और +5। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरह से हमारे सारे नंबर आ गए। अब याद रखना बच्चों, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत आसान तरीका है ग्राफ ड्रॉ करने का। अगर ये समझ गया तो बहुत आसानी से तुम क्या कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। सिंपली हमें क्या मिला है, हमें मिला है x और y, x पर हमें क्या मिला 1 और y पे मिला हमें 5। तो x पर, x हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये जो हमारी तिरछी लाइन है वो हमारा क्या है x एक्सिस, x पर हमें क्या दिया है 1, क्या दिया है 1, तो यहाँ पर मैं खड़ा हो गया, x पर मैं खड़ा हो गया, x से मुझे क्या करना है y की तरफ में जाना है, y की तरफ मुझे कितना जाना है 5, कितना जाना है 5,
तो मैं यहां से ऊपर की तरफ में गया, ये आ गया मेरा x पर 1 और y पर 5, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद x पर मुझे कितना बोला है, x पर बोला है 2 और y पे बोला है 4, तो x पर 2 और यहां से मैं ऊपर की तरफ में गया, ये आ गया मेरा y पर 4, ठीक है। फिर उसके बाद x पर मुझे कितना बोला है 3 और y पर मुझे कितना बोला है 3, तो ये हो गया मेरा x पर 3 और ये हो गया मेरा y पर 3, ठीक है। ये इस तरह से एक पॉइंट आ गया। अब ये तीनों पॉइंट से पास होते हुए मुझे एक लाइन क्या करना है, ड्रॉ करना है। उसके लिए आपको क्या लगेगा, आपका स्केल और पेंसिल, ठीक है। स्केल पेंसिल निकाल लो, स्केल पेंसिल निकाल के इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। ये देखो मेरा क्या आ गया, एक लाइन पे पॉइंट आ रहा है। अब इस लाइन से मैं क्या करने वाला हूं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट्स है उनके नाम लिख देंगे हम लोग। ये पॉइंट का नाम क्या था, 1 5, तो ये 1 5, एक्स को पहले लिखना है, फिर उसके बाद 2 4, फिर उसके बाद 3 3, ये हो गया। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है हमारे पास में, क्या नाम था इस लाइन का, देखो भला क्या नाम था हमारे पास, नाम था x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहां पर एक चीज और बाकी है, वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा वाला हमारे पास में x पर 5, x पर क्या बोला है 5 और y पर बोला है 1, तो हमें पॉइंट क्या मिलेगा, हमें पॉइंट क्या मिलेगा, बोलो जल्दी से। हमें पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा ये वाला, x पर 5 और y पर 1, है ना। x पर 5, x पर 5, y पर 1। दूसरा हमें क्या बोला है, x पर 6, y पर 2, x पर 6, y पर 2, ठीक है। x पर 6, y पर 2, फिर x पर 7, y पर 3, x पर 7, y पर 3। ये आ गए हमारे 3 पॉइंट्स। अब इन 3 पॉइंट का यूज करके हमें क्या कर देना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है। वापस से स्केल यूज करो, स्केल यूज करो और इसको क्या करो, थोड़ा सा एडजस्ट करो। देखो यहां पर मैंने एडजस्ट कर लिया, यहां से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ कर लिए, इसका काम खत्म हो गया। पहले पॉइंट के नेम लिख देते हैं। तो x पर कितना है 5, y पर 1, x पर कितना है 6, y पर 2, x पर कितना है 7, y पर कितना है 3। इसको भी हम क्या करते हैं, एरो दे देते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, एरो दे देते हैं। इसका नाम क्या था हमारे पास में, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, है ना। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो इसको भी नाम दे देते हैं हम लोग, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया, दोनों का नाम देके हमारा ये बन गया। अभी हमारा आंसर आया है क्या, नो, हमारा आंसर अभी भी नहीं आया है। हमें क्या करना है, हमें करना है कि जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है और यहां से ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मेन वैल्यू हो जाएगी x और y की, किसकी, x और y की, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास x पर किस पॉइंट पे मिल रहा है, 5 पे, तो हमें x इक्वल्स टू क्या मिला 5, और y इक्वल्स टू, y पर हमें क्या पॉइंट मिल रहा है 1, तो हमें मिला y इक्वल्स टू 1। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। बट इतना करने के बाद भी आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। क्यों कट हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर में स्केल नहीं लिखा है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको स्केल लिखनी है, क्या लिखनी है, स्केल लिखनी है ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, स्केल लिख देना है। अब इस तरह से करोगे तो आपको 3 मार्क्स के लिए आए, 4 मार्क्स के लिए आए, जितने मार्क्स के लिए आएगा आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे इस तरह से ड्रॉ करने के लिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो वीडियो को एक बार वापस से प्लीज देखने की कोशिश करो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक लेवल से आपको बताने की कोशिश किया है, ठीक है। और अंडरस्टैंड हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हाँ, कंप्लीटेड। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास x प्लस वाई, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन जो है आपको खुद से ट्राई करना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। जैसे हमने इसको किया सेम टू सेम आपको वो वाला करना है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक।
नाउ मैं थर्ड वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। थर्ड वाले में x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है। अब यहां पर भी हमें क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू एज्यूम कर लेना है। अब याद रखना कौन सा वेरिएबल लेना, तो याद रखना ऐसा वेरिएबल लेना जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। अब यहां पर भी दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया उसमें भी मेरे पास कोएफिशिएंट 1 ही था, है ना, कोएफिशिएंट क्या था, 1 था। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट 1 है, तो उसको आप आसानी से कर लोगे। लेकिन जहां पे कोएफिशिएंट 2 रहेगा वो वाले को हमें एज्यूम नहीं करना है, बल्कि एज्यूम किसको करना है, जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, जिसका कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो, जिसके आगे कोई नंबर नहीं रहेगा। जैसे इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो उसको एज्यूम करना है, उसकी वैल्यू लेना है। तो मैंने x की वैल्यू ले लिया, y की भी ले सकता हूँ क्योंकि उसके आगे भी नंबर नहीं है, तो मैं x की ले लेता हूँ। x की वैल्यू ले लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पर हम उसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। सिमिलरली x की वैल्यू 2 ले लिया, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो माइनस 2, y इक्वल्स टू आ गया माइनस 2, तो ये हमें वैल्यू मिल गई 2 माइनस 2। सिमिलरली थर्ड वाला 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3, y इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 3, 3 माइनस 3। इस तरह से हमारा पहला बॉक्स कंप्लीट हो गया। सिमिलरली हमें सेकंड बॉक्स कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर वो वैल्यू एज्यूम करना है जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे वैल्यू को एज्यूम करना है जिसका कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो। तो कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसके लिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3, है ना, 1 2 3। तो ये हो गया हमारे पास में 2x माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 इक्वल्स टू 9, 2x 9 माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, x इक्वल्स टू 10 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x इक्वल्स टू 5। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें एक चीज और ध्यान करना पड़ेगा कि जब भी वैल्यू इक्वल्स टू के इस तरफ जाए तो वो इवन नंबर दे। अब अगर मैं 2 रखूंगा, बेटा क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, तो ये जो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 9 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, और वो 2 के टेबल से कैंसिल होगा क्या, नहीं। तो उससे अच्छा मैं दूसरा नंबर कोई रख लेता हूँ, क्या रख लेता हूँ, ऑड नंबर कोई रख लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ मैं 5, ठीक है, क्या रख लेता हूँ 5, या फिर मैं इसको ही 3 कर लेता हूँ और आगे 5 ले लेता हूँ, इसको ही क्या कर लेता हूँ मैं 3 रख देता हूँ और इसको 5 कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3 और यहाँ पे ले लिया 5। क्यों 3 5 लिया, अगर मैं 2 लूंगा, अगर मैं क्या लूंगा 2 लूंगा, सपोज यहाँ पे मैंने 2 लिया तो ये माइनस 2 इधर जाएगा तो 9 और 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे तो 5.5 आएगा। फिर वो आपको सॉल्व करने में, ग्राफ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जो इक्वल्स टू के उस तरफ जाने के बाद आपको क्या दे, ऐसा नंबर दे जो आपको 2 से कैंसिल कर देगा, दैट मींस इवन नंबर दे। तो 9 प्लस 3 12 हो जाएगा और वो 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हमने दूसरा वैल्यू क्या लिया, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, 2x इक्वल्स टू 9 प्लस 3, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x इक्वल्स टू क्या आ गया 6, x इक्वल्स टू क्या आ गया 6। तो यहाँ मिल गया 6 3 और यहाँ मिल गया 5 1। सिमिलरली 5 वाले के लिए सॉल्व करना है आपको, इसके लिए 5 के लिए, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, थर्ड वाला यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 2x। अब सपोज 4 लेता हूं तो 4 उधर जाएगा तो 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, तो 13 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो वो सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो उससे अच्छा मैंने क्या लिया 5 लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस 5 इक्वल्स टू 9, 2x इक्वल्स टू 9 प्लस 5, 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 7। तो यहाँ हमें मिला 7,5, ठीक है, 7,5। इस तरह से हमें दोनों वैल्यूज मिल गई। अब इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए मैंने वैल्यूज को यहाँ पर लिख लिया ताकि मुझे पेज को वापस पलटना ना पड़े, ठीक है। तो सिमिलरली मेरे पास में x के लिए क्या है, x के लिए है +1, तो +1 मेरा ये जो x एक्सिस रहेगा वो मेरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जो मेरी एक तिरछी लाइन है वो x एक्सिस है, और जो मेरे पास सीधी लाइन है वो मेरा क्या है y एक्सिस है। तो x पर मुझे क्या बोला है +1, y पर -1, x पर +1 ये हो गया, और y पर -1 मतलब ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, यस वेरी गुड, कहां पे जाना है, नीचे जाना है, तो ये आ गया 0.1। फिर x पर +2, y पर -2, तो x पर +2, y पर
+2 ये होगा और -2 ये होगा, तो मुझे यहां पर जाना पड़ेगा, है ना। वेरी गुड। फिर उसके बाद x पर +3 y पर -3, तो यहां पर मैं आ गया x पर +3 y पर -3। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहां से एक स्ट्रेट लाइन मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। अब इनके जो नाम है वो नाम भी हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। 1 -1 2 -2 और 3 -3। इस लाइन का क्या नाम था, लाइन का नाम अगर हम देखें तो लाइन का नाम हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है। क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहां पर लिख देते हैं ये लाइन का नाम x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये लाइन का नाम लिख दिया। दूसरा वाला क्या है, x पर 5 y पर 1, x पर 5 y पर 1 ये आ गया। x पर 6 y पर 3, x पर 6 y पर 3, ठीक है, ये हो गया। y पर 3 प्लस में है ना। फिर x पर 7 y पर 5, x पर 7 और y पर ये जो आ गया हमारे पास में 5, ये यहां पर आ गया, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आ गए। वापस से हमें स्केल निकालना है और एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेनी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, स्ट्रेट रख लिया है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहां से क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन का क्या नाम है, वो नाम हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। नाम क्या था इसका, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। इसके जो सब पॉइंट्स है वो नाम लिख लेते हैं। x पर कितना दिया है 5, y पर 1, x पर कितना दिया है 6, y पर 3, x पर कितना दिया है 7, y पर 5। ये पॉइंट्स भी हमने क्या किया, लिख दिया। अभी तक के हमारा आंसर क्लियर हुआ है क्या? नो, हमारा आंसर क्लियर नहीं हुआ है। हमारे आंसर में हम चेक करेंगे कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां हो रही है। दोनों लाइन इंटरसेक्ट, एक लाइन यहां पर हो रही है और दूसरी लाइन कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पर हो रही है ना। ठीक है, तो एक जो हो रही है x पर 3, x पर हमें क्या मिल रहा है, x पर हमें मिल रहा है +3 और y पर हमें क्या मिल रहा है, -3। तो हमारा आंसर आया x पर 3 और y पर -3। स्केल लिखना भूलना है क्या हमें? नहीं। तो यहां पर स्केल लिख लो, स्टार्ट में ही लिख लेने का, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। देख लो अच्छे से और ट्राई करो बेटा खुद से सॉल्व करने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको इंपॉर्टेंट भी कर लो, ठीक है। हेलो, अस्सलाम, कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें हमारे पास में क्या है, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास में जो सिंगल वेरिएबल वाला नंबर है वो y है, ठीक है। अब इसको ही हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं वैल्यू। यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर 1 लिया तो ये इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल हो सकता है। फिर उसके बाद क्या नंबर लूं कि इधर जाने के बाद वो प्लस होके 6 हो जाएगा। तो -4 अगर मैं 4 लेता हूँ, 4 लेने पर ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर मैं क्या 7 लेता हूं तो 7 लेने पर 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा लॉजिकली तुमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर लूंगा तो ये जाके 3 के टेबल से कैंसिल होगा। बाद में 3 के टेबल से कैंसिल करना है ना। तो मैंने पहला नंबर लिया यहाँ पर सपोज 1, तो ये हो गया मेरा 3x - 1 इक्वल्स टू 2। 3x - 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वेरी गुड, +1। 3x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/3 कैंसिल हुआ तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें x की वैल्यू मिल गई 1। सिमिलरली 3x, y की वैल्यू मैंने क्या लिया है 4, तो ये आ गया 4 इक्वल्स टू 2। 3x एज इट इज, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, तो 2 + 4। 3x इक्वल्स टू क्या आ गया 6, x इक्वल्स टू 6/3, 3 1 3, 3 2 6, तो हमें यहाँ पर वैल्यू क्या मिल गई 2। सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3x माइनस कितना लिया मैंने y की जगह पर 7, -7 इक्वल्स टू 2। 3x 2 -7 इधर जाएगा तो +7। 3x इक्वल्स टू क्या आ गया 9, x इक्वल्स टू 9/3 इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 3, 3 1 3, 3 3 9, तो यहाँ पर मुझे मिल गया 3। तो यहाँ पर पहला आंसर 1 1 2 4 और 3 7 ऐसा हमें मिल गया है, ठीक है।
अब अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू एज्यूम की थी वो किस बेसिस पे एज्यूम किया था, देख लो बेटा। पहला मैंने क्या एज्यूम किया, 1। तो जब मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ तो इक्वल टू के इस तरफ जाके वो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3, 3 के टेबल में आ जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर 2 लेता, सपोज क्या लेता, 2 लेता, तो ये जो 2 है इक्वल टू के इस तरफ जाता तो 2 + 2 4, 4/3 हो जाता, कैंसिल होता क्या, नहीं। 3 लेता तो 3 + 2 5, 5/3 कैंसिल होता क्या, नहीं। बट मैंने जब 4 लिया तो -4 उधर गया तो +4 हो गया, 2 + 4 6 होके 3 के टेबल से कैंसिल हो गया। इसी तरह से 5 लेता तो 5 और 2 7, 7 नहीं जाता। 6 लेता तो 6 और 2 8, 8 नहीं जाता। इसके लिए मैंने क्या लिया, 7। 2 + 7 हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 3 के टेबल से जाता है, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, 3। तो ये थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको कि कौन सी वैल्यू लेने पर मेरे को आंसर जो है वो प्रॉपर मिलने वाला है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं, 2x - y = 3। अब मैं y के लिए क्या नंबर लूं कि वो 2 के टेबल में आ जाए। अब मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। तो 1 इधर जाएगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा। लेकिन 2 लूंगा तो 3 और 2 5 आता है क्या, नहीं आता है। लेकिन 3 लूंगा तो -3 उधर जाके +3 6 हो जाएगा। फिर 4 लूंगा तो 4 और 3 7 होगा, इसलिए 4 नहीं ले सकता हूँ। 5 लूंगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 1 3 5 ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 1 = 3, 2x = 3 + 1, 2x = 4, x = 4/2, 2 1 are 2, 2 2 are 4, x = 2। तो हमें क्या मिल गया, 2, 1। सिमिलरली वापस सॉल्व करते हैं, 2x - y = 3, 2x - y = 3, 2x क्या लिया मैंने वहां पर, 3, तो -3 = 3, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, +3। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6, x = 6/2, x = क्या आ गया, 3, x = क्या आ गया, 3। तो यहाँ पे हमें मिल गया 3,3। सिमिलरली 2x - 5 = 3, 2x = 3 + 5, 2x = 8, x = 8/2, x = 4। क्या मिल गया हमें, 4, 4,5, 4,5। क्या किया हमने, इसमें भी -y था, ठीक है, सिंगल वैल्यू थी, तो उसके लिए हमने एज्यूम किया। अब जब एज्यूम कर रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि कौन सा नंबर लूंगा तो जाके वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 1 लूंगा तो जाके वो 4 होगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 लूंगा तो ये 2 उधर जाके +5 हो जाता, तो कैंसिल नहीं होता 2 के टेबल से। 3 लूंगा तो 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 3 लिया। 4 अगर लूंगा तो 4 उधर जाके क्या होता, 4 और 3 7 होता, तो वो कैंसिल होता क्या, नहीं। इसकी वजह से 4 नहीं लिया, मैंने क्या लिया, 5, 5 उधर जाके 8 हुआ और 2 से कैंसिल होके हमें 4 मिल गया। इस तरह से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। पहले इसको एक बार 2 मिनट वीडियो को पॉज करके क्या करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये आपने ड्रॉ कर लिया ना। अब हम इसके ऊपर से ग्राफ बना लेते हैं। मैंने क्वेश्चन को क्या किया, लिख लिया यहाँ पर। सिमिलरली हमारे पास पहला जो पॉइंट है, x पर 1 y पर 1, ये हो गया मेरा x पर 1 और ये हो गया मेरा y पर 1, इसको मैंने दिया पहला पॉइंट। फिर x पर 2 y पर 4, x पर 2 y पर 4, ये आ गया मेरा दूसरा पॉइंट। फिर x पर 3 y पर 7, तो ये हो गया x पर 3 और ये हो गया मेरा y पर 7, ठीक है। इस तरह से मेरे 3 पॉइंट्स आ गए। दूसरा वाला भी पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर साथ में हम क्या करेंगे, स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। तो x पर 2 और y पर 1, ये आ गया हमारा 2 1। x पर 3 y पर 3, x पर 3 और y पर 3, सॉरी ये 2 और 4 वाला कैंसिल, गलत हो गया मेरा। x पर कितना दिया है आपने, 2, और y पर हमें क्या दिया है, 4। तो x पर 2 और y पर 4, ये इसका पॉइंट है, ठीक है। और दूसरे वाले का x पर 3 y पर 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद x पर 4 y पर 5, x पर 4 और y पर 5, ये हो गया हमारा दूसरी वाली लाइन और ये हो गई हमारी पहली वाली लाइन। दोनों को हम क्या करते हैं, स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गई, यहां से हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इसके जो पॉइंट्स के नेम है, वो पॉइंट्स के नेम हम लोग दे देते हैं। पॉइंट्स का नेम क्या है, इसका पॉइंट है 1 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, x पर 2 y पर 4 और यहाँ पर क्या है, x पर 3 y पर 7, ठीक है। इस तरह से नाम दे दिया। दूसरे वाले को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स आ गए हैं, ये पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन
ड्रॉ कर लिए। ये पॉइंट्स के भी नेम हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ये जो पॉइंट आए हैं वो पॉइंट को हम लिख लेते हैं। हमें पॉइंट क्या मिला, एक्स पर मिला 2 और वाई पर मिला 1। एक्स पर मिला हमें 3, वाई पर मिला हमें 3, एक्स पर हमें मिला 4 और वाई पर मिला 5। तो इस तरह से हमने पॉइंट्स को क्या किया, लिख लिया। अब अगर हम देखें तो ये कहां पर मर्ज हो रहा है, ठीक है, कहां पर मर्ज हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि 0.5 पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर 0.5 पर दिख रहा है क्या क्लियरली? यस, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। दूसरा कलर शेड हम यूज कर लेते हैं, रेड रेड यूज कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, दोनों मर्ज हो रहे हैं। जहां पर मर्ज हो रहे हैं, तो अगर हम देखें तो मर्ज वो जहां पर हो रहा है, वो हमें पॉइंट क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है y पर -5। क्या मिल रहा है, y पर -5। और x पर अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है, x पर हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x पर हमें मिल रहा है -1। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x इक्वल्स टू -1। स्केल हमारा लिखा हुआ है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आया, x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -5। देख लो अच्छे से और ट्राई करो, खुद से ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में अब यहाँ पर हमारे पास में सिंगल वाला वेरिएबल नहीं है, है ना, दो दो वाले वेरिएबल्स हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पास एक और मेथड है जिस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड में क्या करना होता है बेटा, इस मेथड में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि हम क्या करते थे, नंबर लाइन का यूज कर देते हैं। ये हमारा जो नंबर है वो 0। सपोज हमारे पास क्वेश्चन आया 8/4 या 7/4, 6/4 और 5/4, ऐसा हमारे पास वैल्यू आती थी। तो हम क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो नंबर पे हम क्या करते थे 1, फिर वो नंबर पे लाइन खींच के 2 करते थे। मतलब यहाँ पर 4 है ना, तो ये 1, ये 2, ये 3 और 4 पर हमारा 1 आता है। फिर 1 2 3 4 पर हमारा 2 आता है। फिर 1 2 3 4 पर हमारा 3 आता है। तो ऐसा वाला भी मेथड हमें सीख लेना है, ताकि कभी क्वेश्चन अगर इस तरह का आ गया तो हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आना चाहिए, ठीक है। तो चलो इस मेथड से भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास में 3x - 4y इक्वल्स टू -7। तो यहाँ पर y के लिए हमने 1 2 3 ले लिया है, तो 3x एज इट इज रहेगा, -4, y की वैल्यू क्या है 1, -7, 3x -4, 4 1 जा -4 इक्वल्स टू -7। 3x एज इट इज रहेगा, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो -7 + 4 कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 3x, हमारे पास बचेगा 3x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -3/3। 3 और 3 कैंसल, हमें आंसर में क्या मिला, -1। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 2, सॉरी 3 × x ही रहेगा, ये 3x -4 × 2 इक्वल्स टू -7। ये क्या हो जाएगा, 3x -8 इक्वल्स टू -7। -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 इक्वल्स टू -7 +8। 3x इक्वल्स टू 7 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/3। तो हमें क्या मिल गई वैल्यू, 1/3। सिमिलरली 3x -4 × 3 इक्वल्स टू -7, 3x -12 इक्वल्स टू -7। -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12, जिससे हमें मिला -7 + 12, कितना बचेगा, 5। वेरी गुड, कितना बचेगा, 5, है ना, कितना बचेगा, 5। x इक्वल्स टू 5/3। तो यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू 5/3। तो इस तरह से हमारी पहली वैल्यू आ गई। अब दूसरे वाले के लिए भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, 5x - 2y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x के लिए ले लेते हैं सिंपली। 5 × 1 - 2y इक्वल्स टू 0। 5 -2y इक्वल्स टू के इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2y, और 2 और y में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमें मिल गया 5/2 इक्वल्स टू y। क्या मिल गया, 5/2 इक्वल्स टू y। सिमिलरली दूसरा वाला सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 - 2y इक्वल्स टू 0। 10, ये क्या हो जाएगा, 10, -2y उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड में आ गया, इक्वल्स टू y। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, y इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, 5। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाला,
5 इंटू 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। माइनस 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y। 5 3 जा 15 इक्वल्स टू 2y। ये 2 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड 15 अपॉन 2 इक्वल्स टू y। क्या आ गया, 15 अपॉन 2। ठीक है, ये तीन वैल्यूज हमारी आ गई। इसको एक बार सॉल्यूशन को देख लो और ट्राई करो सॉल्व खुद से करने के लिए। ठीक है, कंप्लीटेड। नाउ इसका हम ग्राफ क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ के लिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। मैं एक्स पर क्या बोला, -1। एक्स मेरा -1 ये हो गया, और वाई पर क्या बोला, +1। तो ये हो गया एक्स पर -1 और वाई पर +1। फिर एक्स पर मेरे को क्या बोला, 2। एक्स पर मेरे को क्या बोला है, 2। सॉरी, एक्स पर क्या बोला है, 1/3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स पर जितना भी वैल्यू लेना है 3 के डिफरेंस से लेना है। ठीक है, तो ये हो गया 0। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, 0 हो गया ये। अब यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये 3 पर 1। ठीक है, दूसरा पिन यूज कर लेते हैं। ये हो गया मेरा 1, सॉरी, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये 3 पर क्या आ गया, 1। फिर ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3 पर 2। ये 1, ये 2 और 3 पर 3। ऐसे अप्रोक्सली डिफरेंस लेके करना है। जरूरी नहीं है कि 2 लाइन 3 लाइन, छोटा छोटा जो बॉक्सेस होता है आपका, जरूरी नहीं है कि उतने बॉक्स छोड़ना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और 3 पे आ गया 4। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है 1/3, यानी कितना काउंट करना है मेरे को, 1 काउंट करना है। तो एक्स पर ये आ गया मेरा पॉइंट, एक्स पर ये पॉइंट आ गया, और वाई पर मेरे को कितना बोला है, 2। तो यहाँ पे आ गया मेरा दूसरा पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे क्या बोला है, एक्स पर बोला है 5/3। तो यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये आ गया 5। और वाई पर मेरे को कितना बोला है, वाई पर हमें बोला है 3। तो ये आ गया हमारा पॉइंट। ठीक है, ये आ गया हमारा पॉइंट। इसको हमने क्या किया, राउंड किया, इसको हमने राउंड किया, और ये जो पॉइंट है हमारा, इसको राउंड किया। ये तीनों पॉइंट को हमने क्या कर लिया, राउंड कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्केल से। ये क्या किया हमने, लाइन ड्रॉ कर लिया। जो लाइन का नाम रहेगा वो लिख देते हैं, एक्स पर -1 +1। फिर यहाँ पर एक्स पर क्या है, एक्स पर है 1/3, और वाई पर क्या है, 2। एक्स पर क्या है 5/3, और वाई पर क्या है 3। इस तरह से हमने लिख दिया। लाइन क्या है, ये लाइन का नाम क्या है, लाइन का नाम है हमारे पास 3x - 4y - 7। इसका नाम दे देते हैं 3x - 4y = -7। दूसरे वाले का x पर क्या बोला है 1, तो यहाँ पर आ गया अपने पास में x पर 1, और y पर क्या बोला है 5/2। मतलब कितने का डिफरेंस, 2 के डिफरेंस से हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आधे पे 1 और दूसरा 1 हो गया, ये 3, ये 2, मतलब 1 2, 2 पर 2, फिर 1 2 पर तीसरा, फिर 1 2 पर चौथा, फिर 1 फिर 2 पर पांचवा, फिर 1 2 पर छठा, फिर 1 2 पर सातवां, और ये एक ऊपर और उसके ऊपर 8वां रहेगा। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो हमें क्या बोला है, x पर 1, तो x पर 1 हो गया ये हमारा, x पर 1 हो गया। और y पर हमें क्या बोला है 5/2, तो इसको गिन लो, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा पॉइंट आ रहा है, x पर 1 y पर 5/2, ये हो गया। फिर उसके बाद x पर हमें क्या बोला है, x पर 2 y पर 5, तो x पर 2 y पर 5, यह आ गया हमारा, यह आ गया 2, 2 से सीधा गए ऊपर की तरफ, तो यह आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। फिर x पर 3 और y पर 15/, x पर 3 y पर कितना बोला है 15/2, तो ये हो गया 3। 3 से 15 तक के गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब ये यहाँ पर हमारा आ रहा है थर्ड वाला पॉइंट। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट से अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ये आ गया, यहां से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन देखें तो हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के बाद अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो क्या डिस्टेंस आ रहा है हमारा, यहाँ पर आ रहा है हमारा 2.5, और यहाँ पर आ रहा है हमारा 1, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल्स टू हमारे पास में आया 1, और y इक्वल्स टू आ गया 5/2 लिख दो, या 2.5 लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिख दो, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, 5/2 है ना। 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है, और कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो हम उसको क्या लिखेंगे 5/2, यहाँ पर 5/2 या फिर 2.5, दोनों में से कुछ भी लिखोगे सही रहेगा। स्केल लिखा हुआ है, तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, फिफ्थ वाला बनेगा। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, 3y माइनस x इक्वल्स टू 4, इस तरह का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें भी अगर वेरिएबल हम देखें तो यहाँ पर ही सिर्फ एक वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, छोटे छोटे नंबर ले लेंगे 1 2 3 और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम हमारा जो नंबर है y के लिए 1 2 3 ले लेते हैं, तो यहां पर हमने ले लिया 1 2 3। ठीक है, नाउ अब इसके बाद हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4, माइनस 3 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, जिससे हमें मिला 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 3, 2x इक्वल्स टू क्या आ गया 7 और x इक्वल्स टू क्या आ गया 7 अपॉन 2, क्या आ गया 7 अपॉन 2, तो यहां मिल गया हमें 7 अपॉन 2। सिमिलरली 2 इंटू 2, x की वैल्यू सॉरी x तो एज इट इज रहने वाला है ना, 2x माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 4, 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 6 इधर जाएगा तो वेरी गुड प्लस 6, 2x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x इक्वल्स टू हमें दूसरा नंबर क्या मिल गया 5। सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x माइनस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 4, 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 9, 2x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 13 अपॉन 2, तो यहाँ पर मिल गया हमें 13 अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई। सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल एलिमेंट कौन सा है, x है, x को हम लोग क्या करते हैं सिंगली ले लेते हैं। इसको चाहो तो तुम सही भी कर सकते हो, ऐसे माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 4 करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है। ठीक है, दोनों भी चल जाएगा, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर x के लिए हमने ले लिया 1 2 3, सिंपल 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 4, 3y माइनस 1 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो प्लस 1, 3y इक्वल्स टू क्या आ गया 5, y इक्वल्स टू क्या आ गया 5 अपॉन 3, क्या आ गया 5 अपॉन 3। ठीक है, सिमिलरली 3y माइनस x, y x के लिए हमारे पास क्या है 2 इक्वल्स टू 4, 3y माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, यस 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3 और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है ना, तो यहाँ पर हमें मिल गया 2 एंड 2। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास में x के लिए क्या है 3, तो 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 4, माइनस 3 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा वेरी गुड 7, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 7 अपॉन 3, 4 प्लस 3 7 और ये 3 मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो डिवाइड, जिससे हमें क्या मिल गया 7 अपॉन 3, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 7 अपॉन 3। ठीक है, इस तरह की वैल्यू हमारी आ गई। अब इस वैल्यू के बेसिस पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जल्दी से हम क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हम अगर देखें तो हमारे पास में जो x की वैल्यू है उसमें हमें कितने का डिफरेंस दिया है 2 का डिफरेंस, तो हम लोग क्या करेंगे नंबरिंग करते हुए, ये 0 है हमारा, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 2 पर आ गया हमारा नंबर 1, फिर 1 और ये 2 पर आ गया 2, फिर 1 ये 2 पर आ गया 3, फिर 1 ये 2 पर आ गया 4, फिर 1 2 पर आ गया हमारा 5, फिर 1 2 पर आ गया 6, फिर 1 2 पर आ गया 7, फिर 1 2 पर आ गया 8, इस तरह से हम लोग नंबर ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास में y पर अगर हम देखें तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है 3 का, तो यहाँ पर 1 2 और 3 पर 1, 1 2 और 3 पर 2, 1 2 और 3 पर 3, 1 2 और 3 पर 4, 1 2 3 पर 5, 1 2 3 पर 6। ठीक है, इस तरह से हमने वैल्यूज को ले लिया। अब पहला वैल्यू क्या बोला है x पर 7 अपॉन 2, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया मेरा x पॉइंट। अब y में मुझे कितना बोला है एक पर ऊपर जाने के लिए, तो मेरा पहला पॉइंट आ गया ये। फिर उसके बाद मुझे क्या बोला है x पर मुझे बोला है 5 और y पर 2, x पर 5 ये हो गया मेरा और y पर 2 ये पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद x पर हमें क्या बोला है 13 अपॉन 2 और y पर 3, 13 13 मतलब
6 2 12 और ये यहाँ पे 13, या गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आया 13, और उस पर हमें कितना बोला है 3 बोला है, तो ये आ गया हमारा 3। ठीक है, अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन क्या हो गई, ड्रॉ हो गई। इसके जो पॉइंट्स के नाम है वो पॉइंट्स के नाम हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं। पॉइंट का नाम क्या है यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट 7/2 और y पर क्या है 1, है ना। फिर उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास पर, x पर है हमारे पास 2 और y पर, सॉरी x पर हमारे पास में है 5 और y पर है हमारे पास में 2। फिर x पर है हमारे पास 13/2 और y पर है हमारे पास कितना 3। ठीक है, ये पहली लाइन आ गई। इसका नाम क्या था ये लाइन का, ये लाइन का नाम देखेंगे 2x - 3y = 4। इधर लिख देते हैं उसका नाम 2x - 3y = 4। ठीक है, इक्वेशन का नाम लिख दिया। दूसरा वाला देखेंगे, x पर क्या है हमारे पास 1 और y पर कितना बोला है 5/3, तो यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5, दैट मींस यहां पर हमारा पहला पॉइंट आने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है हमें, x पर 2 y पर 2, तो x पर 2 y पर 2, दैट मींस ये पॉइंट आने वाला है हमारा। फिर उसके बाद x पर 3 y पर 7, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया, दैट मींस हमारा जो थर्ड पॉइंट आने वाला है वो यहाँ पर आने वाला है ना, ये आ गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, हमारा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, वापस से स्केल निकाल लो और स्केल से क्या कर लेना है, हमें एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आ गया हमारा पॉइंट, यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लिए, तीनों पॉइंट से हमारा क्या हो रहा है, ये लाइन पास हो रहा है। अब अगर हम देखें तो हमारा ये नंबर क्या था, नंबर पहले लिख लेते हैं। x पर हमारे पास में है 1, y पर है 5/3। दूसरा क्या है, x पर 2 y पर 2। तीसरा क्या है हमारे पास, x पर 3 y पर 7/3। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या था, लाइन का नाम अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 3y - x = 4 है, तो ये लाइन का भी हम लोग नाम लिख देते हैं 3y - x = 4, बराबर है 3y - x = 4 और 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4। अब अगर हम देखें तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है ये यहाँ पर, है ना। तो हमें x पर मिला 8 और y पर हमें मिला 4, है ना। x पर 8 और y पर 4, चेक कर लेता हूं मैं। यस, x पर हमें मिला है 8 और y पर 4, बराबर है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x = 8 और y = 4। तो इस तरह से हमारा लास्ट वाला भी जो है वो कंप्लीट हुआ। देखो बच्चों, हर एक क्वेश्चन मैंने क्या किया है, डिटेल में कराने की कोशिश किया है, ताकि हर एक क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हो जाए। तो अगर वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुई है, आप अगर इसको क्या किए हैं, कंप्लीटली समझ पाए हैं, तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। और साथ में ही जो स्टूडेंट न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बच्चों, तब जाके हम ये क्या करते हैं, आपके लिए ये सारा वीडियो प्रिपेयर कर पाते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो, और जो स्टूडेंट न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आपके लिए लाइव क्लास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सारे सब्जेक्ट के हम क्या करेंगे, करवाने वाले हैं। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। और मेरा इस पर एक क्या है, आपको टारगेट है कि आप इस पे 500 लाइक क्या कर दो, करवा दो। 500, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, बस 500 लाइक इस वीडियो पे करवा दो, ताकि हमें भी क्या हो सके, मोटिवेशन मिल सके और साथ में इस चैनल को आगे ग्रो करने में हेल्प मिल सके। ठीक है,